Hello, Che. Good evening. So this is lecture 9 today. The topic is quadratic equation. आज lecture 9 है. Topic है quadratic equation का. Is it okay ना? So today we will discuss the earlier form like quadratic by quadratic, quadratic by linear and linear by quadratic. इस फॉर्म पे जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में चले थे उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और उससे बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. सही है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन गौर से देखोगे. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इस तरह क्वेश्चन आपने खूब बनाया है. हाया ना? शो योर थम्स अप साइन बच्चे, शो योर थम्स अप साइन. ओके, आर यू गेटिंग ऑल? आ रही आवाज़ सबको ना? तो देख बच्चे, इसमें सबसे पहला आपका मोटिव क्या होता है? सबसे पहला मोटिव होता है इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट में ऐसे ले जाओ. तो ये बनेगा आपका 3x² कॉमन करोगे तो ये बनेगा y माइनस 1. अगेन 9x कॉमन लोगे तो y माइनस 1, 9x y माइनस 1, राइट. अगेन 7y माइनस 17 दिस इक्वल टू 0. अब सिंपल से एक बात करना, सिंपल सी बात करना बच्चे, यहाँ पे y, यहाँ ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है दिस शुड नॉट बी 0. x अगर 1 दोगे तो देखिए y 1 दोगे तो ये हो गया आपका 7y 17 इक्वल टू 7 हो जाएगा. तो यहाँ सिंपली लिखते हैं y कैन नॉट बी 1, y का वैल्यू इसमें 1 नहीं होना चाहिए. अब एक बात देखते बच्चे, क्या यहाँ से x टू बी रियल, x टू बी रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब d की बात करोगे तो यहाँ से क्या हो गया b², तो ये हो गया आपका 9², ये हो गया बच्चे आपका 9² y माइनस 1 होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू y माइनस 1 आई इंटू 7 दिस वन आई इंटू हो गया आपका 7y माइनस 17 दिस ग्रेटर देन इक्वल 0. अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, नॉर्मल में 81 है, 81 है बच्चे, ये कटेगा यहाँ हो गया 27, राइट. तो 27 कॉमन लोगे तो 27 कॉमन लोगे तो बनेगा y² माइनस 2y प्लस 1, राइट, माइनस 4 इंटू, इसकी बात करो बच्चा तो 7y² माइनस 17y प्लस 7y, तो क्या हो गया 24y माइनस में 24y प्लस 17 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको ठीक कर बच्चा, 7 और कितना हो गया 7 और 28, तो माइनस y², 7 और 28 है तो ये हो गया आपका y² ले जा राइट में, सबको ले जा राइट में, सबको उधर ले जा बच्चा. तो ये हो गया आपका y², ये हो गया 24 और कितना 96, 96 हो गया. ये प्लस में है बच्चा 96, प्लस में 96 है, 27 54 54 हो गया बच्चे. तो ये बनेगा 2, ये हो गया 42. तो ये बनेगा आपका कितना, देखो तो प्लस है यहाँ माइनस है तो 42, तो ये चला गया अपने पास माइनस में 42y, बिल्कुल सही है, माइनस 42y हो गया. अब देखो बच्चा क्या किया अलग से, यहाँ हो गया 17 और 68 माइनस 68 है, ये हो गया 68, राइट में बच्चे 68 हो गया. अब माइनस में हो गया 27, ये हो गया 1, ये हो गया आपका कितना 41, सही है ना. ये हो गया अपने पास 41, तो राइट में ले जाएंगे तो अपने पास हो गया 17 और 68, तो ये हो गया अपने पास 41, बिल्कुल सही है. दिस लेस देन 0, दिस पार्ट लेस देन 0, सही है, सही है ना. अब यहाँ कुछ नहीं करने का. देख बच्चे, अब ये फैक्टराइज हो गया तो y माइनस क्या है बच्चे, y माइनस 41 एंड y माइनस 1 दिस लेस देन इक्वल टू 0, सही है. अब यहाँ से ठीक करोगे, साइन स्कीम लगाओगे, 1 है बच्चा, ये 41 है बच्चे. कोफिशिएंट हायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे. आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए, देख तो बच्चे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन, आपका आंसर हो गया ये. तो y का वैल्यू हो गया 1 to 41. 1 क्यों नहीं, 1 क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से, 1 नहीं ले सकते बच्चे. अगर 1 देते हैं, सपोज करो इफ y बराबर 1 करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3x², ये सब कैंसिल, ये बन जाएगा 17 इक्वल टू 7, जो गलत हो जाएगा ये गलत है, ठीक है ना. ये ऐसे आ जाएगा. अगर y 1 देंगे तो ये बराबर दिस हो जाएगा, जो रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो रॉन्ग है, जो रॉन्ग है, सही है ना. तो इसका मैक्स वैल्यू क्या हो बच्चे, इसका मैक्स वैल्यू हो गया 41. सो ये तो रेंज हो गया मैक्स ऑफ वाई हो गया आपका 41.
हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए उसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। अब यहाँ फंसेंगे, ध्यान रखना बच्चे, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चा। कुछ नहीं करने का, सोल्यूशन देखो तो क्या करना। सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहला काम अपन ये ले लो आप, ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ये वैल्यू आ गया, ये फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर लो। ये लगता है फैक्टराइज हो रहा है बच्चा। x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इसका फैक्टर बनेगा। सही है क्या? चेक करो तो एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 ऊपर में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3। हाँ फैक्टर नहीं बना बच्चे। अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द रेंज। अब इसको ग्राफिकली भी बना सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अब बच्चे इसको ग्राफिकली देखा जाए, अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं है तो जैसे था वैसे ही रख लो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चा। तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो हो गया आपका वाई माइनस 1, माइनस में एक्स कॉमन लोगे तो वाई प्लस 4 या माइनस 4। देख बच्चा क्या हुआ अपने पास, एक्स वाई माइनस एक्स वाई अब प्लस 4x, प्लस 4x बिल्कुल सही है बच्चे, प्लस 4x सही है। माइनस 2y और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे ले आओ बाहर तो प्लस हो गया बच्चा, ये हो गया 0। अब x टू बी रियल करोगे, x बिलोंग्स टू रियल तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर करोगे, y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई माइनस 1 एंड 2y प्लस 3। ये माइनस में प्लस हो गया बच्चे, दिस पार्ट इज बिगर देन 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस में 8y, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस 4 इंटू 2y स्क्वायर और प्लस 3y। तो ये हो गया आपका y अब माइनस 3, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, 8 16 9 हो गया बच्चे, तो हो गया 9y स्क्वायर 4y और यहाँ हो गया माइनस 4y बिल्कुल सही है। तो 16 है यहाँ पे और ये 4 या 12 बच्चे तो प्लस 4 हो गया, दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू 0, दिस पार्ट इक्वल्स टू 0। 9 चौ 36 और क्या हो छे 8 चौ 32 कैसे बनेगा, यहाँ 4 है तो आएगा क्या 9 36 हो गया, 9 इंटू 4 36 हो गया बच्चे। तो ये कहीं बनेगा क्या, 36 को लिखते हैं आप कितना 12 या 36 नहीं बनेगा, 9 गुने 4 9 चौ 36 और डिफरेंस हो गया 5, डिफरेंस 5 हो गया। 5y होता तो बात बन जाती या 13 होता तो बात बन जाता बच्चे। तो चलिए इसकी बात करेंगे, इसकी बात देखता हूँ मैं क्या हुआ। ये आ जाओ बच्चा, अब देखो तो यहाँ से क्या करोगे, 4 चौ 16, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया बच्चे, ऑलवेज रियल आ गया, इट इज़ ऑलवेज रियल। बी स्क्वायर तो 16 है तो इट इज़ ऑलवेज रियल, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल, y का वैल्यू हो गया ऑल रियल। सही है ना? क्या है क्वेश्चन में, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर आ गया दिस वन ऑल रियल। अब नेक्स्ट देखा जाए बच्चे, बी नंबर देखते हैं क्या, बी नंबर देख बच्चे क्या हुआ, इसका आंसर हो गया ऑल रियल। अब इसका बी देखोगे, क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है बच्चे अपने पास, ये अपने पास बी है, दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ फैक्टराइज बन सकता है तो फैक्टराइज कर लो। तो y का वैल्यू फैक्टराइज कर बच्चा, लगता है फैक्टराइज हो रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ये फैक्टराइज हो गया। चेक करो तो सही है ना, बिल्कुल सही बच्चा। अब ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, ये पार्ट नहीं होना चाहिए, तो y का वैल्यू हो गया कितना, y का वैल्यू हो गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, तो यहाँ पे जब भी इसके रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जब लीनियर है बच्चा तो रेंज हो गया ऑल रियल। और क्या नहीं चाहिए, x जब इन्फानाइट दोगे तो y का जो वैल्यू है नहीं चाहिए, x इन्फानाइट दोगे तो y हो गया 1, वो नहीं चाहिए, इसमें इसका वैल्यू हो गया 1, ये नहीं चाहिए। साथ साथ x का वैल्यू 1 दोगे, इसमें x का वैल्यू 1 दोगे तो y नहीं चाहिए, x अगर 1 दोगे तो जो y है वो नहीं चाहिए बच्चा। x जब 1 दोगे तो क्या हो गया -1 बाई -2, ठीक है ना,
एक्स 1 दे दिया बच्चे तो 1 हो गया, तो -1 बाई -2, तो ये हो गया हाफ। तो ये अपने पास हाफ और 1 नहीं चाहिए, ये आंसर है। बोलिए हाँ या ना, बोल बच्चे हाँ या ना। ये आंसर हो गया, ये सीधे आंसर हो गया बच्चे इसका। तो ये तरीका है, ट्रिक है, ये ट्रिक है बच्चा। जब भी आपके पास कोई फैक्टर कॉमन हो जाए, जब भी कोई फैक्टर कॉमन दिखने लगे बच्चे आपको, जैसे देखोगे क्या इसमें ये कॉमन हो गया, तो कॉमन जब दिखने लगे आंसर हो गया ऑल रियल, और माइनस में जब एक्स इन्फाइनाइट दोगे तो वाई का वैल्यू आएगा, वो नहीं चाहिए। और एक्स का वैल्यू जब 1 दोगे तो जो वैल्यू आने वाला है वो नहीं चाहिए, क्योंकि 1 इसके डोमेन में नहीं है, इसका एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है उसमें एक्स का वैल्यू 1 नहीं दे सकते, एक्स पे ग्राफ टूटेगा। सही है ना। तो ये मेन कंसेप्ट अच्छा, ये मेन कंसेप्ट है, यही तो ट्रिक है, ये मेन कंसेप्ट है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम कंसेप्ट फिर से आ गया। देख बच्चे क्या करने का, अब वही कॉन्सेप्ट फिर से आया बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, देखो तो यहाँ से लिखूंगा क्या, ये हो गया अपने पास, ऐसे लिख दीजिए आप दिस वन। तो यहाँ से ठीक करोगे तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या बच्चे, देखो तो ये बनेगा आपका x+3, और ये बनेगा आपका x-1, x² + 2x-3। यहाँ से लिखोगे 2x, नीचे फैक्टर बनेगा क्या, 9 दूनी 18, 6 18, 2x - 3 ix-3। देख तो बच्चे बनेगा क्या, 2x² बिल्कुल सही है। अब +6x है, यहाँ +6 है बच्चा दिस वन, और -3x हाँ सही है, -9 बिल्कुल सही बच्चा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया बच्चा, तो बन क्या आ गया, x-1 अपॉन 2x-3 हो गया। तो y का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू नहीं चाहिए, तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। x का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, x का वैल्यू -3 नहीं चाहिए, x का वैल्यू -3 नहीं चाहिए। x का वैल्यू -3 देंगे तो जो y का वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए, x -3 देंगे तो -3 -1 -4, ये हो गया अपने पास -9, 4/9 नहीं चाहिए। सही है, 4/9 नहीं चाहिए। अब देख बच्चे क्या हुआ, यहाँ एक चीज़ और लिखा रहेगा, अल्फा लेस देन बीटा, ये भी लिख दीजिए बच्चा अच्छा सा, ये तभी बात बनेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब देखो बच्चे x की बात करेंगे, x इन्फाइनाइट लोगे तो y का वैल्यू जो है वो नहीं चाहिए, x इन्फाइनाइट लेंगे तो x इन्फाइनाइट करोगे, लिमिट लगाओगे तो y हो गया कितना, 1/2 हो गया। हाँ या ना। जब भी इन्फाइनाइट फॉर्म होता है तो हायर से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 1/2, बाकी सब 0 हो जाएगा बच्चे। तो ये सब नहीं चाहिए, इसका आंसर हो गया, रेंज हो गया ऑल रियल बट नॉट 4/9, 1/2, ये नहीं चाहिए। बोली हाँ या ना। और यही हमारे पास अल्फ़ा है बच्चे, यही हमारे पास अल्फ़ा है बच्चा, इसी को लिखा गया अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा कितना बच्चे, अल्फ़ा हो गया अपने पास, अल्फ़ा हो गया 4/9, बीटा हो गया 1/2। तो यहाँ से हो गया आपका 9 अल्फ़ा अब +2 बीटा, 9 अल्फ़ा +2 बीटा, ये हो गया आपका 5, 9 अल्फ़ा +2 बीटा, 4 + 1 5। चेक करो 9 अल्फ़ा +2 बीटा है क्या, तो ये आंसर हो गया 5। ये बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके निहारिका, शिवांश, दिव्यांश, इज इट ओके बेटा, आ रहा मज़ा सबको, आ रहा मज़ा ना, तो बस मज़ा लेते रहो बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करोगे, अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन आ गया, तो ये 11th वाले बच्चे के लिए परेशान करेगा ये। अब ये 12th और 13 के बच्चे को तो मज़ा आएगा, बट 11th वाले बच्चों को परेशान करेगा। देख बच्चे फिर से देखता हूँ मैं, इसकी बात करूँगा मैं। यहाँ से देख तो बच्चा क्या बनेगा, ये ऐसे लोगे आप, यहाँ से बच्चे ये ले लिया आपने दिस वन, अब ये लिया, इसको फैक्टराइज कर बच्चे, फैक्टराइज करोगे तो x-1, x-6, यहाँ +1 हो गया। फैक्टराइज करोगे तो नहीं, गलत हो गया, ये गलत हो गया बच्चा। तो फैक्टराइज कैसे होगा, x-2, x-3, तो 3 और 2 5 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। नीचे हो गया आपका x-2, ix-1, सही है ना, x² -3x और +2, बिल्कुल सही बच्चे। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया बच्चे, x-3 अपॉन x-1 बच गया। सिमिलर पैटर्न चल रहा है देखोगे। अब यहाँ पे क्या चाहिए बच्चा, x का वैल्यू जो है क्या चाहिए बच्चे, x का वैल्यू हमारे पास 2 नहीं चाहिए, x का वैल्यू 2 रखोगे, x का वैल्यू जो है 2 नहीं चाहिए, तो 2 रखने पे जो वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए। x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 में से दिस हो गया, तो -1
और 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया आपका -1 नहीं चाहिए। साथ बच्चे क्या हो गया, अब देख तो अब x इन्फानाइट रखोगे तो y इसका वैल्यू जो आएगा वो नहीं चाहिए, x इन्फानाइट दोगे तो यहाँ क्या होगा, अच्छा इन्फानाइट बाय इन्फानाइट कंडीशन हो गया, तो y हो गया 1 जो नहीं चाहिए, तो y 1 नहीं चाहिए बच्चा, ये दिस वन। तो आप पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑल रियल बट नॉट -1, ये नहीं चाहिए बच्चा। तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया -1, बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया 1। इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अल्फ़ा लेस देन बीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चे तो अच्छा रहेगा, या वो भी नहीं तो बीटा ऐसे भी लिख सकते थे और करके बीटा बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, तो अपने आप बात बन जाएगी। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा पहले वाला हो गया बच्चा, इसका मतलब हो गया अल्फ़ा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे, यहाँ से ये वैल्यू निकालोगे, देखो क्या चाहिए वैल्यू, यहाँ से अपने पास ये जो वैल्यू है इसकी बात करेंगे कि इसका देखते हैं इसका वैल्यू क्या अपने पास आता है बच्चे। तो अपन ने क्या लिखा, यहाँ से देखो तो ये वैल्यू हो गया अपने पास दिस वन, अब ये वैल्यू हो गया दिस वन बच्चे, देखो तो दिस। अब ये इंटीग्रेशन पार्ट है बच्चा, देखो तो यहाँ से क्या करने का, तो ये अपने पास फिर से लिखोगे, इसी पार्ट को फिर से लिखते हैं बच्चे अपन, इसी पार्ट को फिर से लिखते हैं अपन, इसी पार्ट को हमने फिर से लिखा बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो तो ये हो गया अपने पास -1, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये फंक्शन ऑड है तो ये हो गया 0, ये भी ऑड है तो ये हो गया आपका 0, तो बच गया दिस वन, तो ये बच गया आपके पास -1 to 1 मोड ऑफ x, मोडुलस ऑफ x इवन फंक्शन है, तो इसको हटा दो बच्चा, 2 टाइम कर दो 0 to 1, ये जो -1 से 1 था बच्चे, ये 0 था, ये -1 ये 1 है, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसको सीधे यहाँ से हटा के डबल कर दिया, यहाँ से ऐसे लिख दिया बच्चे, डबल कर दिया इसी का डबल, तो ये हो गया 0 to 1, ये बनेगा x dx, तो ये हो गया x²/2, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1, x²/2, तो आंसर हो गया 1। हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके? हाउ कैन इंटीग्रल बी सोल्व, इंटीग्रल कैसे सोल्व कर सकते हैं? हाँ बेटे, इंटीग्रेशन जो हमने पहले कहा बेटे 12th का पार्ट हमने यूज़ कर लिया, चूँकि IIT में क्या होता है, मेंस में एडवांस में आजकल मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन खूब आते हैं, तो हमने उस क्वेश्चन में क्या बचे, उसी से अल्फा बीटा निकाल करके क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट जो है इंटीग्रेशन में डाला गया। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे प्रॉपर्टी 6 होता है, जो बच्चे समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी लगाया बच्चे, प्रॉपर्टी क्या बच्चा, -1 to 1 रहेगा, अगर यहाँ पे फंक्शन होगा, फंक्शन बच्चे ऐसे, तो ये हो गया बच्चे, देखो तो क्या, ये हो गया 0 इफ fx इज ऑड, fx इज ऑड, अगर fx ऑड फंक्शन है तो दिस हो गया, और 2 टाइम 0 to 1 fx हो गया बच्चे कब, अगर fx इवन हो, इफ fx इज इवन, इवन का मतलब हो गया इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन बच्चे, तो ये इसको लिखोगे तो ये भी सिमेट, ये भी एक तरीका हो गया, है ना, जो आपको सूट करे बच्चा। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, इफ द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू x - k अपॉन x² - 4x + k कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ये दे रहा है बच्चे, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता, x बिलोंग्स टू रियल, देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k चाहिए, k का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, सही है ना सबका? इज इट ओके ना? अब कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो क्या करने का, इसको उठा लीजिए आप, डाटा को यहाँ से उठाइए ऐसे, दिस वन, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, देखो तो ये लिख दिया हमने ऐसे दिस वन, तो ये अपने पास आ गया। सॉल्यूशन में क्या करने का, देखो तो गौर से, सॉल्यूशन में देख बच्चे, अब अपन इसको ठीक करेंगे, तो यहाँ से x² कॉमन लोगे तो x² माइनस में 4xy है बच्चा, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये हो गया 4y, तो -4xy, अब -x है तो +1 सही है ना, -x हो गया बच्चे, एंड अगेन 4k यहाँ से हो गया, सॉरी k कॉमन लोगे तो ये हो गया आपका y और +1, चेक करो ky + k, बिल्कुल सही है, दिस इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, x टू बी रियल, क्या हो बच्चे, यहाँ से लिखना पड़ेगा x टू बी रियल, सो d > 0, यहाँ से हो गया b², ये b है बच्चा, तो ये हो गया 4y + 1 b² - 4 × a × c, तो यहाँ c क्या हो गया y + 1, दिस > 0।
अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा क्या बच्चा, देखो तो ये हो गया आपका 16y² प्लस 8y प्लस 1 माइनस में यहाँ से हो गया आपका 4y² के, अब माइनस में 4ky माइनस 4ky ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। अब देख दो बच्चे, 4y यहाँ से लिखोगे, 4y² कॉमन लोगे, ये बनेगा 4 माइनस के, सही है ना। 16y² माइनस में 4ky², बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से लिया y कॉमन लोगे बच्चा, तो यहाँ से 2y, यहाँ से 4y कॉमन लो, फिर से तो यहाँ से 4y कॉमन लोगे, ये बनेगा 2, और यहाँ से 4y कॉमन लिया तो हो गया आपका माइनस के, तो ये देखो बच्चे आपका 8y क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 8y बिल्कुल सही है। अब माइनस में 4ky बिल्कुल सही बच्चा। अब प्लस हो गया 1 प्लस 1, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख तो बच्चा, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये y मान लो, कुछ मान लो, इसको t मान लेते हैं बच्चा, इसको t मान लिया हमने, ऐसे ऐसे इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे जाएगा टच होकर के डी लेस देन इक्वल टू 0, क्या बनेगा बच्चे, डी लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 416, और ये हो गया आपका 2 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 आई इंटू 4 माइनस के आई इंटू 1, दिस लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 4 या कैंसिल बच्चे, 16 कैंसिल, यहाँ हो गया k² माइनस 4k प्लस 4 राइट, माइनस में 4, अब प्लस हो गया k, तो देख बच्चे 4 4 कैंसिल, लेस देन 0, ये बन जाएगा k² माइनस 3k लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से साइन स्कीम करोगे, तो ये बनेगा 0 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको इसके बीच चाहिए बच्चा, तो k का जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू अपने पास आ गया बच्चे कितना, k का वैल्यू आ गया 0 to 3 क्लोज में, 0 to 3 क्लोज में आ गया बच्चा। अब एक चेक करते हैं बच्चे, आ गया ना। अब जब चेक करोगे, जो वैल्यू अपने पास है उसकी बात करोगे, तो देख बच्चे अपने पास ये वैल्यू है, इसको जब देखा जाए कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में, आ जा बच्चा। अब यहाँ से लिख दिया बच्चे ऐसे, ये लिख दिया बच्चा, देखो तो बिल्कुल सही है। अब लिखते हैं क्या, इफ, यहाँ से लिखो बच्चे इफ क्या हो गया बच्चे, इफ k बराबर 0, k अगर 0 करोगे तो ये बन क्या गया, y क्या वैल्यू बन गया, x इंटू x माइनस 4, तो ये 0 कैंसिल हो गया बच्चा। अब देख तो बचेगा 1/x माइनस 4, अब यहाँ से ठीक करोगे, तो ठीक करो बच्चे, तो देखो तो x 0 नहीं चाहिए, यहाँ से 0 0 फॉर्म हो गया, तो x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, x 0 आने पे y का जो वैल्यू आता है वो नहीं चाहिए, तो -1/4 नहीं चाहिए। इसका मतलब अच्छे यहाँ से गलत क्या होगा, जरा देखो तो y का वैल्यू -1/4 रखोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, इससे k का वैल्यू 0 आपको नहीं चाहिए, तो k आपका 0 फिनिश हो गया, हट जाएगा, गलत हो गया ये। अब देखते हैं k का वैल्यू 3 रखता हूँ मैं, k 3 रखता हूँ बच्चे, तो देख तो अच्छा y बराबर क्या हो गया, x माइनस 3, अब वहाँ 3 रखोगे तो x² माइनस 4x प्लस 3, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1, राइट ना, x माइनस 3 x माइनस 1 सही है क्या, x 3 है बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1/x माइनस 1। अब x का वैल्यू बच्चे दो तो क्या करना, अब यहाँ x3 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो बच्चे, x3 रखोगे, x3 नहीं होना चाहिए, x3 नहीं होना चाहिए, तो y का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा, जो नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए बच्चे, चेक करो तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/x माइनस 1, ये हो गया आपका x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर हो गया 3, इसका मतलब k बराबर 3 पे डिफाइंड नहीं है, तो 0 और 3 ओपन हो गया, तो आपका k का जो फाइनल वैल्यू आएगा, ये आ गया 0 to 3। अब इसमें इंटीजर कौन कौन सा बना बच्चे, अब देख तो k का वैल्यू क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू क्या हो गया, ki क्या हो गया, या तो हो गया 1 या तो हो गया 2, ये दो आंसर हो गए। अब जरा चेक करो बच्चा, अब जरा चेक करो, देखो आंसर में क्या क्या अपने पास है, आंसर है 1, आंसर है 2, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, बच्चे, सही है सबका, आ रहा मज़ा, शानदार क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन
फाइंड ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन मे बी कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल रियल एक्स का सारा रियल वैल्यू के लिए ए का वैल्यू चाहिए जो परमिसिबल वैल्यू हो या पॉसिबल वैल्यू हो। अब देख बच्चा क्या किया अपन ने, ये किया बच्चे देखो तो। अब यहां से लिखोगे दिस वन, अब यहां से सोल्यूशन ले लो आप, तो सोल्यूशन लोगे अच्छे तो क्या हो गया अच्छे, y का वैल्यू दिस, इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 5y माइनस ए, सही है। अगेन लिखोगे 7x, तो माइनस 7x, तो ये हो गया y माइनस 1 माइनस 7xy, अब माइनस प्लस 1 प्लस 7x, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अगेन हो गया आपके पास ए वाई और माइनस 5, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बना। अब देखो बच्चे एक्स टू बी रियल, एक्स को रियल होने के लिए क्या करना होगा, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चे, तो ये हो गया आपका 49 और ये बनेगा y माइनस 1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 5a माइनस 1 एंड ए वाई माइनस 5, दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको ठीक किया जाए बच्चा, देखो तो क्या किया आपने, तब यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया 49 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू यहाँ से हो गया आपका 5a वाई स्क्वायर, राइट, यहाँ से हो गया 25y, ये हो गया 25y माइनस में a स्क्वायर y, अब प्लस में 5a, प्लस में हो गया 5a, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर बच्चा, देखो तो ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, ये बन गया 49 माइनस 20a, दिस वन 2y कॉमन बच्चे, देखो तो y कहाँ कहाँ है, 2y कॉमन हो सकता है क्या, तो ये हो गया अपने पास, ठीक करोगे 49 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 98 माइनस में 98y माइनस में 98y प्लस हो गया 2500, ये हो गया 100y, तो यहाँ हो गया 2y, तो ये बन गया आपका 2y, इसको 2y लिख दो, अच्छी बात है, तो ये हो गया 2y, अब माइनस और प्लस में 4a स्क्वायर y, सही है। अगेन अब क्या बचा बच्चा, तो ये बचेगा 1 माइनस 20a, तो 1 माइनस 20a, दिस बिगर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको और ठीक करूँ मैं, इसे और ठीक करूँ बच्चे, तो ये देख तो बच्चा क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इंटू 49 माइनस 20a। अब इसकी बात करोगे तो इस दोनों से बाहर निकाल बच्चा आपका 2y को, तो 2y कॉमन लोगे प्लस में, तो यहाँ हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर y, सही है ना, और माइनस 1, अगेन यहाँ से इसकी बात कर बच्चा, ये 1 माइनस 20 कहाँ से आया बच्चे, 1 माइनस 20 ये कहाँ से आया, तो ये आ गया 49, 1 नहीं है बच्चे 49 है, ये देखो बच्चे ये गलत हो सकता था, ये बन गया आपका 49, यहाँ से आया 49 और ये अपने पास आ गया 20a, तो ये बन गया आपका 49 माइनस 20a, दिस वन ग्रेटर देन 0। अब ये ए में वाई में कंडीशन आ गया, इसको कुछ मान लो बच्चे, इसको जी वाई मान लो, इसको जी वाई मान लो बच्चा, ये ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा बच्चे, तो ऑलवेज देने का पॉजिटिव मतलब या तो ऐसे हो गया या ऐसे हो गया बच्चा, तो डी लेस देन इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब डी लेस देन 0 होगा बच्चा, तो यहाँ से कंडीशन निकालिएगा, बी स्क्वायर तो हो गया 4 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेक करो माइनस प्लस चेक करो बच्चा जरा सा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर वाई, 4a स्क्वायर वाई, अब प्लस 2y, ये माइनस 2y है क्या, 2500 और वहाँ हो गया 48 बच्चे, यहाँ प्लस 2y है, सॉरी ये प्लस 2y बच्चे, प्लस 2y है, राइट, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ये हो गया आपका 49 माइनस 20a, 49 माइनस 20a, ये हो गया होल स्क्वायर, दिस वन बिल्कुल सही बच्चे, तो ये हो गया दिस ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करो, 4 हटा दो बच्चे, अब यहाँ लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 49, अब माइनस में 20a, इसको एच टी ले लिया बच्चे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस बच्चा 49 है, तो दिस वन अगेन हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 49, अब माइनस में प्लस 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है क्या,
सही नहीं है, यहाँ लेस देन जीरो चाहिए था, लेस देन जीरो चाहिए बच्चा यहाँ पे। ये क्या हो गया देखो तो, लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। अब यहाँ से देख बच्चे क्या क्या बनने, अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 2a² माइनस 20a प्लस 50, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2a² प्लस 20a प्लस 20a माइनस 48 लेस देन जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक कर बच्चा क्या हुआ, a² माइनस 10a प्लस 25, a² माइनस 10a प्लस 25, ये हो गया a² प्लस 10a माइनस 24 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो कंडीशन आ जा, देखिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये होगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। और ये अपने पास क्या हो गया, या चेक करोगे 6 × 24, दिस 6, ये हो गया 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, सही है ना। 6 × 24 हो गया, 6 × 4 10, नहीं यहाँ माइनस प्लस सही बच्चे, गलत हो रहा है यहाँ भी गलत हो रहा है बच्चे। 48 चाहिए, 48 चाहिए, 2a² है क्या, यहाँ से हो गया दिस 1, अब प्लस में दिस है तो माइनस अपने पास। अब यहाँ माइनस लोगे तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो माइनस में 49 हो गया, बिल्कुल सही है। तो माइनस 48 हो गया बच्चे, तो 6 × 24, 6 × 24, 6 और 4, 6 और 4, तो यहाँ से तो कंडीशन ही नहीं बनेगा अपने पास, कुछ से कुछ गलत हो रहा है बच्चे, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अपने पास। 6 अपने पास है, देख तो अच्छा यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ -10 आना चाहिए, देखो तो जरा सा -10 आ रहा है क्या, या देखिए बच्चे -10 आ रहा है क्या इसमें। ये अपने पास हम लोगों ने क्या किया है क्वेश्चन में, ये है देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में अपने पास है दिस 1, अब -24 है क्या, हाँ -24 बिल्कुल सही है बच्चा, तो -24 बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, -24 होगा। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या किया बच्चे, तो ये बन गया 12 दूनी 24, ठीक तो था अपने पास, a माइनस 12 और a माइनस 2, a प्लस 12 माइनस 2 हो गया लेस देन जीरो। अब यहाँ से साइन स्कीम ले लोगे, तो ये बनेगा आपका -12, ये 5 है, 5 पे 2 पॉइंट, और ये बन गया 2, कोफिशिएंट हाइयर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो लेस देन जीरो चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, आपको लेस देन चाहिए, तो आपका आंसर हो गया दिस 1। तो आपका जो आंसर है वो हो गया आपका a का वैल्यू आ गया -12 to 2, ये आंसर हो गया। चेक करो आंसर है क्या, आंसर दिया है क्या, हाँ ऑप्शन फर्स्ट है बच्चा, ऑप्शन फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, निहारिका, शिवांश, दिव्यांश, सही बच्चा सबको, सही है ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए का वैल्यू चाहिए फॉर विच इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसका सोल्यूशन नहीं है, नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो तो क्या अपन लिखते हैं, y बराबर ऊपर सेट करोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये हो गया। नीचे अपने पास हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4। चेक करो बच्चे क्या है अपने पास, +4, ठीक है ना। x² यहाँ चेक करोगे, x² माइनस 3x प्लस 2, और ये हो गया आपका x प्लस 4, x³ 3x² अब 4 प्लस x², बिल्कुल सही बच्चे। माइनस में 4 × 12 और 2 10, माइनस में 10x सही है, प्लस 8 बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है। फैक्टराइज करना मेन होता है ना, तो फैक्टराइज सही है, वो अच्छी बात है। प्लस a/30 ये दिया हुआ है। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, ये कैंसिल ऐसे से ले लोगे, तो यहाँ से बन क्या गया, ये बन गया अपने पास, इसको ला सकते थे इधर, अपने पास एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, दिस बराबर 0, सॉरी इसको तो y हटा दो, y की तो ज़रूरत ही नहीं बच्चा, y की ज़रूरत नहीं है अपने पास है, दिस 1 है, तो ये अपने पास लिया बच्चे, तो a/30 ले लिया हमने, ये बराबर हो गया आपका माइनस में x माइनस 13/x प्लस 4 दिस 1, ए अपने पास देख तो बच्चे। अब यहाँ से क्या नहीं चाहिए बच्चा, यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या नहीं चाहिए, x1 नहीं चाहिए और x2 नहीं चाहिए, x1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा जो नहीं चाहिए, x1 देंगे बच्चे, x1 देंगे तो 1 में आपका 0/0 फॉर्म आ गया,
x1 देंगे बच्चे तो ऊपर हो गया आपका -2 और नीचे अपने पास कितना हुआ बच्चे, नीचे हो गया 5 तो -2/5 तो +2/5 तो यहाँ 2/5 नहीं चाहिए, ठीक है ना। x2 भी नहीं चाहिए तो x2 दोगे तो देखो क्या बनता है अपने पास, x2 दोगे बच्चे तो 2 में से 1 हो गया -1, पहले से माइनस है बच्चा, तो x2 देंगे तो हो गया आपके पास -1, 2 देंगे तो हो गया 6 हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो 1/6 भी नहीं चाहिए, x 1/6 भी नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है ना। मतलब a का वैल्यू नहीं चाहिए, a का वैल्यू अपने पास नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो गया, a का वैल्यू नहीं चाहिए दिस वन। एंड साथ साथ अब इस कंडीशन में x इन्फानाइट दोगे तो y नहीं चाहिए बच्चा। अब यहाँ से x अगर इन्फानाइट दोगे तो y का जो वैल्यू आएगा -1 ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया y का वैल्यू भी ये नहीं चाहिए बच्चा, ये हो गया आपका -1 नहीं चाहिए। कितने वैल्यू आ गए, तो हैज़ नो सोल्यूशन, 3 वैल्यू आ गए जहाँ पे इससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 3 वैल्यूज ऑफ x y बच्चे फॉर विच वी डोंट गेट ए सोल्यूशन। a के लिए ऐसा वैल्यू बच्चे क्या क्या नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू 3 वैल्यू नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सही है ना, सही है, इज इट ओके। नेक्स्ट आ जा बच्चा। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जानदार शानदार क्वेश्चन आ गया अब अपने पास। अब इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो कैसे बनेगा जरा देखो, तो पहले इसको अपन अलग अलग तौर ब्रेक करेंगे, इसे अलग से ब्रेक करेंगे कि ये क्या है। तो देख बच्चे अपन क्या करेंगे, दिस वन इसको y मान लो बच्चे, इसे y मान लो अच्छा रहेगा, इसे y मान लीजिएगा। तो देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, क्या पूछ रहा है, कंसीडर दिस, है ना, एंड दिस दिया बच्चे सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ पी टी। इसका रेंज चाहिए बच्चा, उसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जहाँ इसके रेंज में जो भी आ जाए। तो देख तो बच्चे कुछ बनेगा क्या, 5 दूनी 10, फैक्टर नहीं बन रहा, फैक्टर अच्छा इसको ठीक करो ऐसे, इसे ठीक कर बच्चा, t² + 4t + 5 अपॉन t² + 4t + 5 राइट ना, प्लस 5 अपॉन t² + 4t + 5, ये कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ से अपन ठीक करेंगे तो y बराबर हो गया 1 + 5 अपॉन ये हो गया आपका t + 2 का होल स्क्वायर +1। अब देख तो बच्चे क्या चाहिए अपने पास, इसका रेंज चाहिए था, तो y मीन क्या हो गया, y मीन चाहिए बच्चे, तो y मीन चाहिए तो इस पार्ट को मीन चाहिए, तो ये पार्ट आपका मैक्स होना चाहिए, तो मैक्स हो गया इन्फानाइट, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो y मीन हो गया 1, y मीन हो गया बच्चे 1, तो 1 नहीं चाहिए, ध्यान दिखिएगा 1 क्या हो गया बच्चे, 1 पॉजिटिव हो गया y मीन। इन अगेन y मैक्स चाहिए, तो y मैक्स के लिए क्या करना बच्चे, ये y मैक्स में क्या हो गया अच्छा, तो मैक्स चाहिए, तो ये मीन हो गया, इसका वैल्यू मीन क्या हो गया, दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5 1 6 हो गया बच्चे, तो ये बनेगा 6, ये आंसर हो गया। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज अपने पास हो गया 1 to 6, 6 क्लोज में 1 ओपन में, दिस वन ना। तो आंसर क्या हो बच्चे, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो बच्चे, तो सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर द रेंज क्या हो गया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 4 10 15 20, ये हो गया आपका 20। तो इसका सम क्या बना बच्चे, इसका सम बन जाएगा 20, हाँ या ना। अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, उसी में एक पार्ट और है, बी नंबर पार्ट क्या है देखिए, तो बी नंबर पार्ट अपने पास है, ये पार्ट है बच्चा। बी पार्ट की बात करेंगे तो देखो बच्चे क्या बना, ऐसे ले लोगे, ये ले लो बच्चे। यहाँ से बी पार्ट की बात करेंगे तो QX क्या है बच्चे, QX अपन ऊपर से आ रहा है, QS हो रहा है x², QS हो गया आपके पास x² - 2mx + 6m - 41, दिस प्लस 54, दिस बिगर दैन इक्वल टू 6, इससे बड़ा चाहिए बच्चे, इसके वैल्यू से बड़ा चाहिए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 6 है, 6 से बड़ा चाहिए दिस वन। अब ये क्या बन गया बच्चा, x² - 2mx + 6m, यहाँ से ये कटेगा तो 48, तो ये हो गया आपका 7, ये बन गया 7 दिस वन बच्चे। अब देख तो बच्चा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर से पॉजिटिव की बात करोगे तो ये इसको टच करेगा या ऐसे निकल जाएगा, तो d <= 0, d <= 0 हो गया बच्चे, तो d <= 0 मतलब b²,
तो 4m² माइनस 4a इंटू सी, तो ये हो गया 6m प्लस 7 लेस देन 0, तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट, m² माइनस 6m माइनस 7 लेस देन 0, तो ये बनेगा m माइनस 7 और ये बनेगा आपका m प्लस 1 लेस देन 0। चेक करो सही है कि नहीं। तो देखो बच्चे यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा -1, ये बनेगा 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, आपको लेस देन चाहिए बच्चा, तो आपका आंसर हो गया ये m का वैल्यू हो गया -1 to 7, हाँ या ना। चेक करो बच्चे, देखो तो आंसर है क्या, क्या बच्चे -1 to 7 है क्या कहीं, -7 to माइनस क्या बच्चा -1 to 7, -1 to 7 फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, तो यही आपके ऑप्शन हो गया बच्चे। एक शानदार क्वेश्चन था, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना बोलोगे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे ये क्वेश्चन है आपका शायद 2007 का मेंस का क्वेश्चन उस समय का है। तो पहले तो y निकाल लो बच्चा, पहले काम करते हैं, इसको लिखते हैं y बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 1, 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसको ठीक कर बच्चे, इसको ठीक करेंगे तो देखो तो बच्चे क्या बनेगा, तो ये हो गया x² कॉमन लोगे तो 3y माइनस 5, 3x² y बच्चा 3y माइनस 5 माइनस 2x कॉमन लोगे, माइनस 2x कॉमन लोगे तो y माइनस 1 माइनस 2xy प्लस 2x, बिल्कुल सही बच्चे। तो -y माइनस 1 माइनस y माइनस 1, तो इसको ऐसे ले आते हैं बच्चा, दिस पार्ट इक्वल टू 0, तो ये बन गया -y, अब -1 बिल्कुल सही बच्चा। अब x टू बी रियल, अब इसको लिखो तो x टू बी रियल d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से b², तो ये हो गया 4 इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac b² माइनस 4ac 3y माइनस 5 इंटू y प्लस 1, ये प्लस कर दोगे, दिस पार्ट इज ऑलवेज बिगर देन 0। ये 4 हटा दीजिए आप, ये 4 हटा दीजिए बच्चे, तो क्या बनेगा y² माइनस 2y प्लस 1 राइट प्लस 3y² माइनस में 2y माइनस 2y माइनस 5, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा 4y² बच्चे माइनस में 4y और -6 बिगर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से और ठीक करोगे तो यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा 2y² माइनस 2y माइनस 3, दिस बिगर टू 0। तो ये हो गया 6 है बच्चा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो शायद ये फैक्टर नहीं बनेगा। देखते हुए इसका फैक्टर क्या बनना है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चे, y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो ये हो गया आपका b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, दिस 1 बाई 2a बाई 4, तो ये हो गया 4 के बाद 24, 24 4 28, तो हो गया 2 प्लस 2 रूट 7 बाई 4। तो ये क्या बना बच्चे, ये देखो तो 4 के बाद 24, 24 4 28, रूट 7 आ गया, रूट 7 आ गया ना, कुछ गलत हो रहा है क्या। 4 या 12 24, 24 4 28, b² माइनस 4a एंड c प्लस हो गया बच्चे, सही है। तो दिस 1 अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, कुछ कहीं गलत हो रहा है क्या लगता है। दिस 1 माइनस में 3 है बच्चे, 24 है, चलिए ठीक है बच्चा। तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस रूट 7, 1 प्लस माइनस रूट 7 7 28, 8 या 24 और 4 28, तो 7 4 जा 28, सही बच्चा, अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर 3 वैल्यू कुछ होना चाहिए था, तो शायद इसका वैल्यू कुछ आता। अब देख बच्चे जो भी वैल्यू आएगा चलो चलेगा बच्चा। अब यहाँ से साइन स्कीम ले लोगे, तो साइन स्कीम लोगे बच्चे, तो देखो तो क्या बनेगा 1 माइनस रूट 7 बाई 2 और 1 प्लस रूट 7 बाई 2, ठीक बच्चा। अब कॉफिशेंट चेक कर लो आप, तो कॉफिशेंट चेक करोगे तो देखो तो अपने पास क्या आ रहा है बच्चा। कॉफिशेंट चेक करेंगे तो 1 मिनट रखा, फिर चेक करो, 3y² हो गया, 4y² बिल्कुल सही है, और अपने पास हो गया बच्चे यहाँ से क्या y² माइनस 2y प्लस 1, 3y² माइनस 5y प्लस 2y, तो माइनस में 2y और माइनस 5 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया -4y और ये हो गया आपका -4, सॉरी बच्चे -4, वही लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कुछ,
ये -4 होगा बच्चा, देखो तो ये अपने पास -4 होता, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया बच्चे, ये कैंसिल हो गया, सबके सब कैंसिल हो गया। अब इसको उड़ाओ यहाँ से, ये उड़ा दो बच्चे। मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, आपने पहले कह दिया था बच्चा, मुझे पता है, अब देख लिया तो कह रहे हो पहले कहा था। तो ये हो गया बच्चे 1, यहाँ से लिखोगे बच्चे क्या, यहाँ से लिखोगे 1, तो y² माइनस वाई और -1 बच्चे, तो यहाँ से देखो तो साइन इसकी, यहाँ लिखोगे y का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² b² हो गया 1, b² हो गया 1 -4ac तो -+4 बाई 2a, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस √5 बाई 2। अब इसको ठीक कर बच्चा, देखो तो क्या बना बच्चा, एक देखो तो क्या बना अपने पास, ये बन गया अपने पास, ये हो गया +√5 और ये बन गया आपका -√5, ये बन गया आपका -√5। सही है। तो देखो चाहिए क्या चाहिए अपने पास, ये पॉजिटिव y² पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे पहले चाहिए इसके बाद चाहिए, तो सही है बच्चे। तो y का जो वैल्यू बना अपने पास, y का वैल्यू बन गया -∞ टू माइनस में √5 - 1 बाई 2, और ये हो गया अपने पास क्या, यूनियन इक्वल टू चाहिए क्या, इक्वल टू भी चाहिए, इक्वल टू चाहिए बच्चा, यूनियन √5 + 1 बाई 2 और 2 इन्फानाइट, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक करो, ये sin 2t है बच्चे, ये क्या है 2 sin t है बच्चा, ये 2 sin t है बच्चे। देखो तो 2 sin t का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका -∞ टू, अब पहले sin 2t का वैल्यू दे दो बच्चा, तो 2 sin 2t का जो रेंज है, ये रेंज हो गया आपका -2 to 2, तो ये वैल्यू आपका ठीक हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। इसका वैल्यू हटा दो अब यहाँ पे, ये मिनिमम वैल्यू हो गया -2, अब मैक्सिमम तो जो अपने पास है वो रहेगा ही। देख तो बच्चा सही है क्या, अब बिल्कुल सही है बच्चा। अब ये हो गया दिस यूनियन √5 + 1 बाई 2 और 2 इन्फानाइट, तो यहाँ हो गया अपन 2, अपन हो गया बच्चे 2 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से sin 2 sin t था, तो sin t करोगे, तो sin t करो बच्चे, तो क्या हो गया, ये बन गया आपका 2 से तो -1, और माइनस में √5 - 1 बाई 4 यूनियन √5 + 1 बाई 4 कॉमा, क्या हो गया अच्छा, देखो तो कॉमा हो गया 1, कॉमा हो गया 1, 1 चाहिए क्या, हाँ 1 चाहिए, 1 चाहिए ना, वो क्यों नहीं चाहिए 1, ये भी चाहिए बच्चा। अब t चाहिए बच्चा, तो t की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया कितना, ये हो गया आपका -π/2, और इसकी बात करोगे तो ये अपने पास देख बच्चे कितना है, ये अपने पास है sin 18 डिग्री π/10, π/10 हो गया बच्चे, और ये हो गया आपका sin 3 π/10, 3 π/10, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया अपने पास, साइन हटाओगे तो माइनस में π/10 हो गया, ठीक है ना, और यूनियन, तो यहाँ से साइन हटाओगे बच्चा, तो 3 π/10 टू 1 हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया। चेक कर लो आप, 3 π/10 तो 3 × 9, 9 पॉइंट समथिंग बाई 10 है, तो 1 से छोटा है, यही आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। -1 था, अच्छा 1 है बच्चे, 1 है ना, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 1 के प्लेस पे हो गया π/2, sin π/2, बिल्कुल सही बच्चे, ये आंसर आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था सर, हाँ बिल्कुल बेटे सही बोल रहे हो आप, बट शानदार क्वेश्चन बोलेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन आपका 2007 में मेंस में आया था, सही है सबका, इज इट ओके, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। आगे देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में अब क्या करने का, y = fx, ये कंडीशन दिया हुआ है, स्टेट द नेचर, अब यहाँ ग्राफ से बनानी है नेचर आपको। अब देखो बच्चे ग्राफ का मतलब, ये भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिखाना है कि वैल्यू किस रेंज में, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखो बच्चे अपन लिखते हैं सोल्यूशन में लिखते हैं बच्चे, y का वैल्यू ऊपर हो गया x - 1 x - 5, नीचे हो गया आपका x - 2 और x - 3, चेक करो सही कि नहीं, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चा। अब ये क्या अपन ने क्या किया बच्चे, ग्राफ ऐसे लिया अपन ने,
यहाँ लिया 1, ये लिया 2, ये लिया 3, ये लिया 5, इसको नंबर लाइन पे ले आओ तो यहाँ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको 2 और 3 कहाँ बचे, 2 और 3 पे एसिम्पटोट्स बनेगा, बाकी पे 0 बनेगा बच्चे, 2 और 3 पे एसिम्पटोट्स बनेगा बच्चा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे x इन्फानाइट दोगे तो y अपने पास 1 हो गया, x इन्फानाइट पे y हो गया 1, या x माइनस इन्फानाइट पे भी y 1 हो गया। x माइनस इन्फानाइट करेंगे तो भी y आपके पास 1 ही आएगा। तो इसको रहने दीजिए, इसको हटाइए इसको। अब देख बच्चे अपन ने क्या किया, ग्राफ कैसे बनेगा। अब देख बच्चे अपन ने ग्राफ कैसे बनाया, क्या क्या चाहिए बच्चा, पॉइंट में चाहिए 1, पॉइंट चाहिए 2, पॉइंट चाहिए 3, 4 है, ये हो गया पॉइंट हो गया 5, पॉइंट हो गया 5। कहाँ कहाँ चाहिए बच्चे देखो गौर से, 2 और 3 नहीं चाहिए, 2 और 3 पे नहीं चाहिए बच्चा, ध्यान दोगे 2 और 3 पे नहीं चाहिए। तो देख तो बच्चे क्या करोगे, y हो गया 1, यहाँ पे लिखोगे y हो गया 1, ये हो गया आपका y का वैल्यू 1 हो गया बच्चा। 0 कहाँ पे, 1 पे और 5 पे 0, यहाँ 0 है और यहाँ 0 बच्चा। x 0 दोगे तो y हो गया 5/6, तो y हो गया 5/6 मैंने 1 के आसपास, बिल्कुल सही। पहले इसको ठीक करोगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ का नेचर ऐसे जाएगा, दिस वन। अब इसकी बात कर बच्चा, तो ये 2 है बच्चा, इस पे एसिम्पटोट्स बनेगा, ग्राफ का नेचर ऐसे, इस पे एसिम्पटोट्स बनेगा, इस पे एसिम्पटोट्स बनेगा बच्चे। तो देखो तो बच्चा 3 के बाद नेगेटिव है तो ग्राफ का जो डाउन नेचर है ऐसे आया बच्चे, ये नेचर आ गया। और यहाँ से देखो तो 2 और 3 के बाद, 2 और 3 की बात करें बच्चे, तो देखो तो बच्चे क्या हुआ अपने पास, ये पॉजिटिव नेचर है, तो पॉजिटिव नेचर है तो ग्राफ का नेचर ये रह गया बच्चा, ये ग्राफ का नेचर बना ऐसे। अब जो जो कंडीशन चाहिए वो लिख दो, आपकी कंडीशन आपको क्या क्या चाहिए। तो देख बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो y का वैल्यू कितना हुआ बच्चे, y का मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे, तो y का जो वैल्यू है वो क्या बना। तो देख बच्चे यहाँ लिखूंगा 2.5 है बने आपका 5/2, तो 5/2 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 3/2, 5/2 में से दिस है बच्चे, तो ये हो गया आपका 5/2, माइनस में 5/2 तो हो गया आपका 1/2, 5/2 हो गया तो -1/2, तो माइनस कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, 5 या 15 और बहुत ऊपर जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे नहीं था ये तो ग्राफ का वैल्यू, ये बहुत ऊपर से था, ये बहुत ऊपर से था बच्चे, तो ये ग्राफ ऊपर से चला गया। तो ये हो गया आपका 15 ना, ये हो गया आपका 15 टू इन्फानाइट, ये हो गया आपका 15 टू इन्फानाइट। दिस वन ऐसे से ले सकते थे कि इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता था, सारा असेसमेंट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बच्चा। अगर वैल्यू हमारे पास x का वैल्यू माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक बच्चे, माइनस इन्फानाइट से 2 रहेगा तो क्या करेंगे, x माइनस इन्फानाइट से 2 रहेगा 2 ओपन में, तो y का वैल्यू अपने पास आ गया माइनस इन्फानाइट टू 1 ओपन में 1 बच्चे, ये अपने पास रहा। x की बात करोगे, x हमारे पास 3 रहेगा, ग्रेटर देन 3 टू इन्फानाइट रहेगा तो क्या करोगे, x 3 टू इन्फानाइट रहेगा तो क्या करोगे, तो y का वैल्यू हो गया बच्चे कितना, माइनस इन्फानाइट टू 1, ऐसे ये आंसर रहा। यही इसका असेसमेंट हो गया, यही नेचर डिफाइन किया हमने, हाँ या ना, ग्राफ में बताया हुआ पहले से है, हाँ या ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a सच दैट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखो तो बच्चे जरा सा x-4 का होल स्क्वायर, x-4 का होल स्क्वायर प्लस 16, दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, आई बोला जा रहा है नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जो अपर पार्ट है न्यूमरेटर का, दिस मस्ट बी लेस देन 0, उसे लेस देन 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना। बस हो गया कंडीशन। तो सिंपल सा कंडीशन है बच्चा, हमने कहा बच्चे इस टोटल पार्ट को नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट हमारा पहले से पॉजिटिव है बच्चे, तो न्यूमरेटर पार्ट को नेगेटिव होना पड़ेगा, हाँ या ना, सही है ना। तो ये हो गया आपका ax² 2 इंटू a प्लस 1 ऑफ x प्लस 9 ऑफ a प्लस 4, दिस मस्ट बी लेस देन 0, इसको भाई नेगेटिव होना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव है बच्चा, तो ग्राफ का जो नेचर है
ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा बच्चा, ए मस्ट बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पे ए आपका लेस देन जीरो ले लिया बच्चा, ए लेस देन जीरो, ताकि डाउन चाहिए और टोटल वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब डी लेस देन जीरो। तो ये हो गया बी स्क्वायर, तो 4a + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू 9a + 4, ये हो गया आपका लेस देन जीरो। यहाँ से 4 4 हटा दीजिएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर + 2a + 1 माइनस 9a स्क्वायर, अब माइनस 9a स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 6, प्लस हो गया 4a लेस देन जीरो। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये राइट में चला गया, तो ये हो गया आपका 8a स्क्वायर, यहाँ से 2a 4 माइनस 2a तो प्लस 2a हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस 2a, और ये हो गया -1, दिस ग्रेटर देन जीरो। बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ से जो आपको चाहिए निकाल लो बच्चे, ए का वैल्यू चाहिए था, ए का रेंज चाहिए था बच्चे, ए का रेंज क्या हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 8 प्लस में अपॉन 2a अपॉन 16 बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू बी स्क्वायर मतलब 4a और c, सही है बच्चे। 8 32 8 36 36 हो गया। अरे यार ये तो फैक्टर बन रहा था भाई, 36 37 तो फैक्टर बन रहा था, हटाओ इसको, हटाओ बच्चे, इसको फैक्टर बन रहा था आसानी से, अपन ने दिखा नहीं। आप बच्चा यहाँ से लिख दोगे 4a - 1 एंड 2a - 1, देख बच्चा क्या किया, तो ये अपन को हो गया 4a, तो यहाँ प्लस ले लो बच्चा, तो ये हो गया 4a - 2a, तो प्लस 2a हो गया दिस वन। अब यहाँ से इसका वैल्यू दोगे, तो a का वैल्यू हो गया आपका माइनस में हाफ, a का वैल्यू हो गया आपका 1/4, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए वैल्यू ये, आपका वैल्यू चाहिए ये, आपका वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। तो a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आ गया बच्चे -∞ टू -½ -∞ टू -½ यूनियन 1/4 टू ∞। अब जा चेक करो क्या चाहिए था, कुछ चाहिए था, फाइंड द रेंज, हाँ रेंज चाहिए बच्चा, तो सही आंसर है। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है, आर यू गेटिंग ऑल बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल ना। आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर। दिव्यांश शिवांश सही है बच्चा, स्निग्धा राइट। तो देखो बच्चा कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका माइनस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -2 एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ए का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए बच्चा, तो दो कंडीशन बना, एक बार इधर से एक बार इधर से, दो कंडीशन लो बच्चे। इसको ऐसे लेता हूँ मैं। अब देखो बच्चे इसको क्या किया हम अपन ने, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो हो गया आपके पास कितना, अपने पास हो गया 4x स्क्वायर राइट ना, 4x स्क्वायर, यहाँ से ax है बच्चा, तो प्लस x कॉमन लोगे, ये बन गया a, अब प्लस 3a है तो प्लस 3 हो गया है ना, ax, अब प्लस 3x तो हो गया 4x, ये बनेगा -2 है बच्चे, अब -3 है तब आपका प्लस कितना हो गया, +1 हो गया, तो +1 हो गया बच्चा, -3 राइट में जाएगा, +3 हो गया तो हो गया आपका +1। अब दिस पार्ट इज बिगर देन 0। देखो छेद, अब यहाँ से ठीक करोगे तो यहाँ से फिर से ठीक करोगे, तो ये ग्राफ का नेचर बना, तो d लेस देन 0, तो यहाँ से हो गया a + 3 होल स्क्वायर -4ac, तो दिस वन लेस देन 0, तो ये बन गया आपका, देखो तो इसका वैल्यू हो गया -3, 4 4 16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो +4 -4, तो +4 दोगे तो ये हो गया आपका 1, अब -4 दोगे तो -7, तो a का वैल्यू -7 कितना बच्चे, -7 to 1 हो गया, a का वैल्यू हो गया -7 to 1 हो गया, तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया बच्चे -7 to 1, एक आंसर। अगेन सेकंड आंसर देखो बच्चा, अब इसको ले जा राइट में, तो ये बनेगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से ये बनेगा x कॉमन लोगे, तो ये बनेगा 2 a, ठीक है ना, ये बनेगा 2 और 2 हो गया 4 +4, ये ग्रेटर देन राइट चला गया बच्चे, तो ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बच्चा, उसको भी लाए थे राइट में, ये भी चला गया राइट में, राइट ना। अब यहाँ से फिर से साइन स्कीम, d लेस देन इक्वल टू 0 बच्चे, यहाँ से टच कर सकता है इक्वल टू है, तो
है ना, यहाँ से टच कर सकता है, इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू तो है नहीं बच्चा, इक्वल टू अपने पास नहीं है, इक्वल टू नहीं है बच्चे, तो ये आपका लेस देन जीरो होगा केवल। अब हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू दिस दिस लेस देन जीरो, लगता है सेम पैटर्न आया बच्चे। तो ये हो गया आपका a माइनस 2 तो होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर लेस देन 4। तब देखो कुछ नहीं करने का, यहाँ अपने पास 2 है, इसमें 4 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तो 6 हो गया, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 हो गया। ठीक है बच्चा, 4 डिस्टेंस वैल्यू था, आपको चाहिए आंसर ये चाहिए, तो ए हो गया कितना, ए हो गया आपका -2 to 6, 2 आंसर हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये, हाँ या ना, हाँ या ना, यही आंसर चाहिए था। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। आ गया मज़ा, मज़ा आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है शिवांश, एंजॉइंग ना? तो अगले क्लास में चलेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ रूट्स। अगला क्लास और इम्पोर्टेंट है बच्चे, अभी कम से कम 4 क्लास और चाहिए, आज शायद 9th लेक्चर था, 4-5 क्लास और चाहिए हाई फाई के लिए, एडवांस लेवल के लिए। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।